अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हसनैन जावेद और आप देख रहे हैं मेरे डिजिटल चैनल। तैनाती तैनाती और तैनाती। एक तैनाती को लेकर मौजूदा हुकूमत जिस कदर मुश्किल का शिकार है और इस्लामाबाद से लेकर लंदन तक जो हलचल सामने आई है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। शहबाज शरीफ शर्म शेख से COP27 कॉन्फ्रेंस के बाद फौरन पाकिस्तान आने के बजाय सीधे लंदन पहुंच गए, जहां पर नवाज शरीफ से इनकी कई मुलाकातें हुई और आखिरी वक्त पर भी इन्हें अपना क़याम एक दिन लंदन में बढ़ाना पड़ा था, क्योंकि बड़े मियां साहब की तसल्ली ही नहीं हो रही थी। शहबाज शरीफ की वापसी पर जब वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ से नई तैनाती के हवाले से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अभी फैसला नहीं हुआ। हालांकि हुकूमती वज़रा की जानिब से इससे पहले मेरिट पर तैनाती के बयान सामने आ चुके थे। इमरान खान ने भी पहले इस तैनाती को लेकर बहुत बयान जारी किए थे, मगर अब जो एक खबर सामने आई है, इसमें दावा किया गया है कि मौजूदा हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान आर्मी एक्ट में ऐसी अहम तरामीम पर गौर कर रही है जो कि फौज में मुतवक्का कमान की तब्दीली की मौजूदा सूरत हाल को तब्दील कर सकती है। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी एक्ट PAA 1952 में अहम तरामीम करने पर तवज्जो मरकूज करती नजर आ रही है, जिससे किसी भी कैंडिडेट की एक सादा से नोटिफिकेशन के जरिए तैनाती और तकर्रुर का इख्तियार वजीर आजम को हासिल हो जाएगा और इस सिलसिले में पेचीदा आईनी कार्रवाई से गुजरना नहीं पड़ेगा। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि कई कानूनी तब्दीलियों से मुतल्लिक समरी काबीना की कानून साजी के मामलात से मुतल्लिक कमेटी CCLC के सामने पेश की जाने के लिए तैयार है, जिसकी वजारत दिफा ने गुज़श्ता माह मंजूरी दे दी थी। बाद में मुसद्दे को लेजिस्लेशन के लिए पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। मजीद ये कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट सेक्शन 176 के झेली शिक 2A की शिक A के मौजूदा मतन में री एम्प्लॉयमेंट के बाद लफ्ज रिटेंशन डाला जाएगा, जिस तरह लफ्ज रिलीज के बाद रिजाइन भी शामिल किया जाएगा, ऑल इन द इन्वर्टेड कॉमर्स। और मौजूदा कानून के मुताबिक वफाकी हुकूमत एक्ट के दिफात को नाफिज करने के मकसद के लिए ऐसे कवायद बना सकती है जिससे झेली दिफा एक के तहत हासिल इख्तियारात की अमूमी नौयत मुतासर ना हो। ऐसे कवानीन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेटी समेत एक्ट के तहत अफराद की अपॉइंटमेंट, री अपॉइंटमेंट, एक्सटेंशन की इख्तियारात फराहम करते हैं। अब ये एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट है जिस पर हुकूमत अब तक खामोश रही है। मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत रवा माह के आखिर में खत्म हो रही है। वो खुद भी इस ओहदे से सुबकदोश होने का इंदिया दे चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के सियासी हलकों में और मीडिया के हलकों में आर्मी चीफ के एक्सटेंशन को लेकर क्या सराइयों और बहस में बड़ी तेजी दिखाई गई। यह मामला इमरान खान के एक इंटरव्यू से शुरू हुआ था। आपको याद होगा कि सितंबर में इमरान खान ने पाकिस्तान में एक टीवी चैनल के एंकर कामरान खान को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि नए आर्मी चीफ की तैनाती आम इंतखाबात के बाद नए मुंतखब हुकूमत को करनी चाहिए और तब तक के लिए कानून में कोई गुंजाइश निकाली जा सकती है। इमरान खान ने बराह रास्त तो ये नहीं कहा था कि वो मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के ख्वाहिशमंद है, लेकिन इसके इस बयान को मीडिया और सोशल मीडिया पर मौजूद आर्मी चीफ की एक्सटेंशन ही समझा और करार दिया गया था। इस पर हुकूमत की जानिब से भी काफी तबसरे सामने आए। प्रोग्राम में एंकर के सवाल का जवाब देते हुए इमरान खान ने कहा था कि मैंने कहा था कि आर्मी चीफ की पोजीशन बहुत अहम है, मेरिट पर होनी चाहिए, लेकिन मैंने साथ कहा था कि आसिफ जरदारी मेरिट के लिए क्वालिफाइड नहीं और ना नवाज शरीफ क्वालिफाइड है। अगर ये साफ और शफाफ इलेक्शन जीतकर हुकूमत में आते हैं तो फिर अपना चीफ अपॉइंट कर लें। एंकर ने सवाल किया था कि इलेक्शन तो 90 दिन बाद होंगे, फिर ऐसे में क्या किया जाए? जिस दिन जनरल बाजवा की रिटायरमेंट हो तो इस दिन क्या हो? इमरान खान ने जवाब दिया था कि इसकी गुंजाइश निकल सकती है। यह कौन सी बड़ी बात है? मुल्क की बेहतरी के लिए अगर इसकी प्रोविजन निकल सकती है, वकीलों ने मुझे बताया कि इसकी प्रोविजन निकल सकती है, जब इलेक्टेड हुकूमत आए वो फैसला करे। एंकर ने इस पर सवाल किया था कि इस वक्त तक के लिए जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे दी जाए जब तक इलेक्शन नहीं होते। इमरान खान ने जवाब दिया था कि मैंने इस पर कोई तफसील में नहीं सोचा, वकील क्या कहते हैं, आईनी माहिरीन क्या कहते हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मुल्क गैर मामूली हालात से गुजर रहा है। लेकिन अब मुबैना तौर पर हुकूमत की तरफ से आर्मी एक्ट में जो तरमीम पर गौर किया जा रहा है, तो देखना यह है कि तरमीम क्यों की जा रही है।
کیا واقعی تقریر کے معاملات اس سے آسان ہوں گے یا معاملہ کچھ اور ہے؟ جہاں تک رہی بات عمران خان کے جنرل باجوہ کو توسیع دینے کی خواہش کی، تو ڈی جی آئی ایس آئی نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی ہمراہ ایک غیر معمولی پریس کانفرنس میں بھی ایک انکشاف کیا تھا۔ ڈی جی آئی ایس آئی نے کہا تھا کہ مارچ کے مہینے میں آرمی چیف کو غیر معینہ مدت کی توسیع کے میرے سامنے پیشکش کی گئی تھی۔ انہوں نے یعنی جنرل باجوہ نے اس کو ٹھکرا دیا۔ ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، ان کے سامنے یہ پیش کی گئی تھی جنرل باجوہ کو، اور انہوں نے اس کو ٹھکرا دیا تھا۔ آئی ایس آئی چیف نے کہا کہ جنرل باجوہ صاحب چاہتے تو آخری وقت بہت سہولت سے گزار سکتے تھے، لیکن انہوں نے ملک کے حق میں، ادارے کے حق میں فیصلہ کیا۔ ملک کے حق میں، ادارے کے حق میں فیصلہ کیا۔ عمران خان اگر نئے آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے تو اپنے مطالبے سے دستبردار ہو گئے تھے اور کہا تھا کہ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی بھی آرمی چیف مقرر کر دیا جائے، لیکن حال ہی میں ان کی رہائش گاہ پہ صحافیوں کی طرف سے جنرل قمر جاوید باجوہ کو توسیع ملنے کے حوالے سے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ سوال $1 ملین کا سوال ہے۔ اب موجودہ پیش رفت کے بعد ایک بار پھر یہ $1 ملین کا سوال سامنے آ رہا ہے کہ حکومت کی طرف سے آرمی ایکٹ میں کی جانے والی مبینہ ترمیم پر غور تعیناتی کے لیے ہے یا اس کے لیے نومبر ابھی باقی ہے۔